Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. आज की इस वीडियो में मैं आपको DEC 1 का एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ विद द प्रॉपर आंसर्स कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप उन्हें कैसे अटेंड कर सकते हो, और उसके साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको मदद करेगी 90 प्लस मार्क्स लेकर आने में. तो स्टार्ट करते हैं. ये पेपर कौन सा है? DECE 1 का. DECE 1 का पेपर है ये पास्ट ईयर का. आने वाली वीडियोस में हम DEC 2, DEC 3 सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब ये पेपर किनका था? जिनका जून 2021 सेशन वालों का पेपर हुआ था ना, ये उनका पेपर है. सबसे पहले जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है ना आपके पास पेपर में, तो आपको फ्रंट शीट पे ना अपनी कुछ डिटेल्स भी फिल करनी होती है. और बहुत से बच्चे पता है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है. तो तुम लोग पहले से ही जान लो कि तुम्हारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, क्योंकि उसमें ना लिखना होता है DECE 1 बाल देखभाल सेवाओं का संगठन. ठीक है. मैं पूरी सारी की सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से बताती हुई तुम्हें चलूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है. एक एक चीज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे. अब पहले ना आपके क्वेश्चन पेपर पे एक नोट लिखा होता है, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है. अब क्वेश्चन में ये नोट में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपल्सरी है. शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए. मतलब पहला क्वेश्चन तो करना ही करना है, उसके बाद कोई भी 4 क्वेश्चन कर लो. हो गए टोटल 5 क्वेश्चन. 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन, 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया. अब इन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको इनके प्रॉपर आंसर्स दिखाऊंगी कि कैसे आप इनके आंसर्स लिख सकते हो. अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना, इसके आगे आप 5 स्टार बना लो, 10 स्टार बना लो, जितने मर्जी स्टार बनाना चाहो बना सकते हो. ये पेपर, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब तुम्हारे बैच से पहले बैच वालों को जब मैं पढ़ा रही थी ना, तब भी मैंने उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा के भेजा था कि ये क्वेश्चन ना बहुत बार आ जाता है. और उनके पेपर में देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन आ गया था. तो तुम भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ के करना. कल्पना कीजिए कि आप 4 वर्षीय 20 बच्चों के समूह का कार्यभार है. 3 दिन की प्रक्रिया की अनुसूची की योजना बनाइए जिसमें बच्चों को प्रातःकाल 8:30 बजे केंद्र पहुंचने से लेकर प्रस्थान करने दोपहर 12:30 बजे तक आप उनके लिए जो विभिन्न क्रियाएं आयोजित करेंगे उनका उल्लेख करो. मतलब सुबह 8:30 से लेके 12:30 तक का आपको 3 दिन का ना पूरा डेली शेड्यूल बनाना है कि कैसे कैसे क्या एक्टिविटीज करोगे. 15 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो चलो फिर देख लो कि इसका आंसर कैसे लिख सकते हो. आप इसका आंसर ऐसे टेबल की फॉर्म में बना के लिख सकते हो. ऊपर लिख देना 3 दिनों की योजना. 3 दिन हमने कौन से लिए? सोमवार, मंगलवार, बुधवार. इस तरफ आपने लिख दिया समय कि कौन से टाइम में क्या क्या होगा. इधर लिख देना सोमवार, इधर मंगलवार और इधर बुधवार. अब प्रातः 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक तीनों दिन कॉमन रहा. बच्चों का पहुंचना, प्रत्येक बच्चे से बात करना, सभा का आयोजन, बाल कविताएं. डेली नॉर्मली यही होता है ना, स्कूल में बच्चे आते हैं, हम हर बच्चे से बातचीत करते हैं, असेंबली ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटी छोटी राइम्स करवाते हैं. तो बस तीनों दिन ये सेम रहेगा. उसके बाद 9:30 से 10. अब क्या होता है कि ना ये समय जो मैंने बना रखा है, अब आपके पेपर में जितने बजे स्टार्ट है जितने बजे एंड है उस हिसाब से टाइम लिख देना. जैसे मैंने इस क्वेश्चन में 9 बजे से लिखा हुआ है, लेकिन हमारा जो इस क्वेश्चन है वो 8:30 पूछ रहा है, तो आप 8:30 से स्टार्ट कर देना. ठीक है. टाइम क्वेश्चन में जैसा लिखा हो कितने बजे से स्टार्ट करना है वो लिख देना. अब 9:30 से 10 बजे तक बाहरी मुक्त खेल, बाहरी मुक्त खेल, बाहरी मुक्त खेल. मतलब तीनों दिन हमने ना बाहरी मुक्त खेल करवा दिया. बच्चों को बाहर प्लेग्राउंड में ले जाएंगे. अब उन्हें झूलना है, रस्सी कूदना है, मतलब कुछ भी करना है. जंगल जिम में फ्री प्ले, मतलब जो करना है ना बाहर वो कर सकते हैं. कोई ये नहीं है कि यही चीज एक्टिविटी करो या ये एक्टिविटी करो. ये बाहरी मुक्त खेल है. 10 से 11. अब 10 से 11 क्या होगा? पौधों को उगाना से संबंधित संरचित खेल क्रियाएं. अब हमने ना पूरे वीक के लिए एक थीम सेलेक्ट कर ली. वो थीम क्या है? पौधों को उगाना, मतलब ग्रोइंग प्लांट से रिलेटेड ये थीम है. तो हमने क्या क्या एक्टिविटी करवाई? पौधे कैसे उगाए जाएंगे इस पे चर्चा करना. हमने ना बच्चों के साथ डिस्कशन करी कि बच्चों बताओ पौधे कैसे उगा सकते हैं. बातचीत करी हमने उनसे. फिर गमले में बीज बोना, हमने दूसरी एक्टिविटी उनसे क्या करवा दी कि गमले में कैसे बीज
बोए जाते हैं। ये सोमवार हो गया। अब ट्यूसडे की तरफ बढ़ते हैं। ट्यूसडे को भी उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए गमले में लगे पौधों को की देखभाल और चर्चा। अब गमले में जो हमने पौधे लगा दिए उसकी देखभाल करेंगे कि सनलाइट मिलनी चाहिए, वाटर डालना है, और उस पर बातचीत करेंगे। दूसरी एक्टिविटी, अल्पाहार के समय फलों और सब्जियों का सलाद बनाना, सैलेड बेकिंग एक्टिविटी होती है ना, वो करवा देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं बुधवार की तरफ। गमले में लगे पौधों की चर्चा। अब हम ना जो हमने गमले में पौधे लगाए हैं उसके ऊपर फिर डिस्कशन करेंगे ताकि बच्चों का इस टॉपिक को लेकर डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए। उसके बाद नजदीक के स्थान में सैर के लिए लेकर जाना और फलों पर बातचीत करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आसपास की किसी नेबरहुड की जगह में उनको वॉक पर ले जाएंगे। अब वो वॉक पर जा रहे हैं, इधर उधर पेड़ हैं, फल फूल हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ऐसे करवा दोगे आप। बाद 11 से 11:30 क्या होगा, अल्पाहार अल्पाहार अल्पाहार, मतलब बेसिकली ये स्नैक टाइम है। डेली तीनों दिन ये स्नैक टाइम सेम ही रहेगा, 11 से 11:30। उसके बाद 11:30 से 12 बजे तक कहानी सुनाना। मंडे को हम उनको एक कहानी सुना रहे हैं। ट्यूसडे को भीतरी मुक्त खेल, मतलब इंडोर फ्री प्ले। अंदर ही, अब क्लासरूम के अंदर ही बच्चे के अंदर आपको पता है ना अलग अलग एक्टिविटी कॉर्नर्स होते हैं, कहीं पे टॉयज पड़े हैं, कहीं साइंस का कुछ बना हुआ है, कहीं मखोटे पड़े हैं, तो बच्चे जो करना चाहते हैं करने देंगे। अब वेडनेसडे को, बुधवार को, बच्चों ने भ्रमण के दौरान जो देखा उस पर चर्चा करना। अब आपको पता है वेडनेसडे को बच्चे वॉक पर गए थे, तो उन्होंने भ्रमण के दौरान जो जो चीजें देखी उस पर बातचीत करेंगे, जिससे उनके दिमाग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास होगा। ऐसे ही 12 से 12:30 भीतरी मुक्त खेल, नाटकीकरण, पेंटिंग, ड्राइंग। अब मंडे को हमने 12 से 12:30 क्या करा दिया, भीतरी मुक्त खेल है। बच्चे ड्राइंग करेंगे, नाटक करेंगे, पेंटिंग्स बनाएंगे, जैसा उनका मन करे। ट्यूसडे को गीली मिट्टी के साथ खेलना, चित्रों वाली किताबें देखना, ये एक्टिविटी हो जाएगी। बुधवार को पत्तों और फूलों से पेंटिंग करना। कोई पत्ते या फूल बच्चों के पास है, या जब वो भ्रमण के टाइम गए थे उनको कोई गिरे हुए मिल गए थे, तोड़ने नहीं है लेकिन कोई गिरे हुए मिले थे तो वो उठा के ले आए, उससे पेंटिंग कर रहे हैं। फिर 12:30 से 12:45 वापसी, बच्चों के पेरेंट्स लेने आ जाएंगे, तो आप हर बच्चे को गुड बाय विश करोगे और वो चले जाएंगे। तो आप ये आंसर ऐसे अटेंड कर सकते थे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। उसके बाद अब इसका दूसरा पार्ट देख लो। अगर किसी बच्चे को, एक सेकेंड देखो, अगर कोई बच्चा डीईसी की प्रिपरेशन के लिए हमारा क्रैश कोर्स लेना चाहता है तो उसे वो क्रैश कोर्स 599 में मिल जाएगा, जिसके अंदर डीईसी 1, डीईसी 2, डीईसी 3 तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की आपको वीडियोस मिलेंगी, जिसमें मैंने वो सारे क्वेश्चन आंसर्स समझा रखे हैं। उनके साथ उनकी पीडीएफ्स मिलेंगी। एग्जाम से पहले तक तुम्हारा जो भी डाउट आए वो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। तुम ये क्रैश कोर्स लेना चाहो तो स्क्रीन पर तुम्हें ये लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है। ये देखो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है। यहाँ पे कांटेक्ट करके आप ये क्रैश कोर्स ले सकते हो। आपको डीसी 1, 2, 3 तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, और आपके सारे डाउट्स एग्जाम्स तक सिमरन मैम क्लियर करवाएंगी और सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगी कि कैसे आपको 90+ मार्क्स स्कोर करने हैं। उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ पीडीएफ्स चाहिए, तो पर सब्जेक्ट आपको पीडीएफ 100 रुपीज में मिल जाएगी। डीसी 1, 2, 3 तीनों 100 में मिल जाएंगी अगर किसी बच्चे को सिर्फ पीडीएफ लेनी है। और क्रैश कोर्स में तो आपको वीडियोस पीडीएफ दोनों मिलेंगे। अगर पीडीएफ भी लेनी हो तो स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है लेवल अप लर्निंग का, यहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हो। ये आपको कुछ बच्चों के मेरे रिव्यूज दिख सकते हैं जिनको मेरा क्रैश कोर्स इतना अच्छा लगा था, तो उन्होंने रिव्यूज दिए कि मैम सच में हमारा पढ़कर ऐसा लगा कि मैम ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स इतने अच्छे लगे। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों के, ये देखो मार्कशीट्स भी, इस बच्ची के देखो 78% आए थे, इसका नाम था गीता, इसके देखो 77% आए थे। बच्चे ना अपनी मार्कशीट्स भेजते हैं जब बहुत खुश होते हैं। इसके ये देखो, ये असम गुवाहाटी से थी, 76%। ये किसी बच्चे, अब ये देखो किसी बच्ची के कितने 91, 71। ये बच्चों के मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो बच्चे हमें मार्कशीट्स भेजते हैं। तो तुम लोगों की भी जब अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे हमें मार्कशीट्स भेजना, हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के इतने अच्छे
मार्क्स आए, वो हमें प्राउड फील करवाते हैं। तो अगर किसी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो, सिर्फ पीडीएफ पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएगा। अगर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स चाहिए हो जिसमें वीडियोस होंगी, पीडीएफ होगी, वो 599 में मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर से मिल सकता है, क्योंकि ये चीजें मैंने बनाई है तो सारा अपडेटेड मटेरियल सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ और मैं ही समझा सकती हूँ। ठीक है, चलो बैक टू आवर क्वेश्चन। अब इसका हमने एक क पार्ट कर लिया था, अब ख पार्ट। उपयुक्त अनुसूची की योजना बनाते समय आपने जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखा उनकी व्याख्या कीजिए। अब ये देखो, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 5 मार्क्स के हिसाब से देख लो। अब ये कह रहे हैं आपने 3 दिन की जो पाठ्यचर्या बनाई उसके टाइम आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी वो बताओ। अब आप यहाँ पे देख लो, पहले ना सबसे ऊपर हमने लिख दिया गतिविधियों का चुनाव और अनुसूची की पुष्टि, मतलब हमने किस हिसाब से बनाई वो देख लो। पहला पॉइंट, हर दिन हर क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं आयोजित की जाएं बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए। अब चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, हमने बच्चे के हर क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग क्रियाएं आयोजित की ताकि उसका संपूर्ण विकास हो। वो हमने कैसे दिखाया, एक टेबल के थ्रू दिखाया। जब आप टेबल्स बनाते हो, फ्लो चार्ट्स बनाते हो, निष्कर्ष लिखते हो, तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखो, विकास का क्षेत्र हमने लिख दिया सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब सोमवार को क्या क्या विकास का क्षेत्र हो रहा था देख लो एक बार। शारीरिक और क्रियात्मक विकास कैसे हो रहा था, क्योंकि सोमवार को बाहरी और भीतरी मुक्त खेल था, मंगलवार को भी बाहरी और भीतरी मुक्त खेल था, बुधवार को सैर पे लेके गए, पार्क में बाहरी खेल खेला, इसलिए उनका शारीरिक और क्रियात्मक विकास हो गया। सामाजिक और संवेदनात्मक विकास कैसे हुआ, सोमवार को हमने कहानी सुनाई, कहानी से उसका सामाजिक और संवेदनात्मक विकास होगा ना, दैट इज सामाजिक इज सोशल एंड संवेदनात्मक इज इमोशनल। फिर बाहरी और भीतरी मुक्त खेल, बच्चे बाहर एक दूसरे के साथ खेलेंगे, सोशल डेवलपमेंट होगा। बाहरी खेल और पेंटिंग एक दूसरे के साथ मिलजुल के खेलेंगे, तो इससे भी होगा। उसके बाद भाषाई, अब हमारी एक्टिविटीज में बच्चों का भाषाई विकास भी हो रहा था। पहले दिन हमने चर्चा करी, कहानी सुनाई, बच्चा बातचीत करेगा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, शब्दावली इंक्रीज होगी, भाषाई विकास होगा। दूसरे दिन भी चर्चा करी थी, तीसरे दिन भी चर्चा करी थी, उसका भाषाई विकास होगा। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास कैसे होगा, गमले में पौधे लगाना। अब हर कोई तो नहीं लगा सकता गमले में पौधे, तो बच्चे ने क्या करा, बच्चे की थोड़ी समझ थी, उसने समझी चीजें तभी लगा पाया ना, इससे धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास होगा। गमले में लगे पौधों की देखभाल उसने करी, सैर के दौरान जो जो चीजें देखी उस पर बातचीत करी, ये उससे क्या होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। सेकंड पॉइंट, संकल्पनाओं में एक निरंतरता है, कि मतलब हमने जो भी एक्टिविटीज क्रियाएं करवाई हैं उसमें कॉन्टिन्यूटी है। किस हिसाब से, कि मान लो अगर हमने मंडे को थीम चूज कर ली ग्रोइंग प्लांट्स, तो ट्यूसडे वेडनेसडे को उससे रिलेटेड ही एक्टिविटी रखी ताकि बच्चे का वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक अच्छे से हो जाए। सोमवार को मैंने पौधों में उगने से संबंधित संरचित खेल क्रियाएं आयोजित की थी और फिर सप्ताह के प्रत्येक दिन उसके वर्ण विषय से संबंधित क्रियाओं को जारी रखा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इस वर्ण विषय से कक्षा में फलों की सलाद बनाने का विचार उभरा। भ्रमण द्वारा बच्चों ने अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखा। जब वो भ्रमण पे गए तो उन्होंने देखा कि आसपास की दुनिया कैसी है, क्या क्या चीजें हो रही है। कक्षा में हुई चर्चा के बीच संबंध को समझने में सहायता मिली। तो आप ऐसे एक और पॉइंट लिख सकते हो। मैंने आपको ना प्रॉपर आंसर्स दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस हिसाब का कितना आंसर आपको लिखना है। ये भी नहीं कितने लंबे लंबे आंसर लिख रहे हो, शीट भी फुल हो गई, ना शीट मिल रही है और टाइम भी रह गया। ऐसे नहीं करना, आपको पूरा का पूरा पेपर बैलेंस्ड वे में करना है कि जितनी शीट्स मिली है उसमें आपका काम भी हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट्स मिलती नहीं है आपको, और आपका टाइम भी ओवर ना हो जाए, पूरे टाइम पे पूरा पेपर हो जाए। और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप अपने आंसर्स में लिख दो ताकि अच्छे मार्क्स जरूर मिले। मैंने ओजस्वी क्रियाओं के बाद शांत और विश्राम दे खेल क्रियाओं को स्थान दिया, कि मतलब जब बहुत तेज खेलने वाली एक्टिविटीज थी जिसमें बच्चों की एनर्जी कंज्यूम होगी, उसके बाद शांत खेल रखे ताकि बच्चे को थोड़ा रिलैक्स मिले। संरचित तथा मुक्त खेल क्रियाओं मिली जुली है।
समय अनुसूची ऐसी है कि प्रत्येक क्रिया को संतोष पूर्वक पूरा करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया है, कि मैंने जो एक्टिविटीज डिजाइन करी है वो इस हिसाब से करी है कि हर बच्चा अपने पेस पे, मतलब कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई फटाफट सीखता है, सब पूरा कर पाए। कोई जल्दबाजी नहीं है कि फटाफट करो, दूसरी पे जाना है, तीसरी पे जाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन हमने इतने अच्छे से अटेंड करा है, निष्कर्ष तो हम जरूर लिखेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिले। सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकास के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ खेल क्रियाओं को आयोजित किया। मतलब बच्चे की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इसलिए मैंने हर एक्टिविटी अलग अलग क्षेत्र पे फोकस करी। दिन में बाहरी और भीतरी दोनों ही खेलों के स्थान दिया, कि मतलब आउटडोर फ्री प्ले भी था, इंडोर प्ले भी था, ताकि ये बैलेंस रहे चीजें। ये नहीं कि बस बाहर ही बाहर खेले जा रहे, बाहर भी खेल रहा था बच्चा, भीतरी खेल भी था, तो ये एक बैलेंस डे का शेड्यूल था। इस हिसाब से आप लिख सकते हो। बैक टू द क्वेश्चन, ये अब आपने ख भी कर लिया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब ये देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों की विचार शक्ति की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चे की क्रिया व्यवहार का एक उदाहरण दीजिए जो इन विशेषताओं को दर्शाता हो। अब क्या करना है आपको, ये देखो, अब ये आंसर आ गया। अब आपको 5 ऐसी बच्चे की विचार शक्ति बतानी है जिससे आपको पता चले कि बच्चे के अंदर दिमाग है, वो भी चीजें समझता है। अब उन चीजों को, विशेषताओं को समझाने के लिए आपको हर एक के साथ एग्जाम्पल लिखना है। आपकी सिमरन मैम हमेशा कहती है ना, जो भी पॉइंट लिख रहे हो उसके साथ उदाहरण जरूर लिखो, उदाहरण से आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देखो, अब आप इसका उत्तर कैसे स्टार्ट करोगे, ऐसे लिख देना ऊपर, छोटा सा फ्लो चार्ट, बच्चों की विचार शक्ति के लिए 5 विशेषताएं। ये पता है फ्लो चार्ट हम ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमारे दिमाग में बड़े सारे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जब हम एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगते हैं तो बाकी भूल जाते हैं। इससे क्या होता है, पीछे वाला फिर हमें याद नहीं आता। तो आंसर की स्टार्टिंग में ही फ्लो चार्ट बना के वो 5 पॉइंट्स लिख दो, ताकि आगे भूलने का मौका ही ना मिले। अब क्या क्या है 5 विशेषताएं, वयसों की नकल करना, खेल के नियम याद रखना, इन सबको मैं नीचे अभी डिटेल में बताऊंगी। अपने नाम पर प्रतिक्रिया करना, माता पिता को पहचानना, छोटे निर्देशकों का पालन करना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अब हमने हमारा आंसर कैसे अटेंड करा। बच्चे के अंदर पैदा होते ही विचार शक्ति होती है, जैसे कि जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, जिसका मतलब है कि वह उस भूख को समझ पा रहा है और रोकर सामने वाले को बता रहा है। अब बच्चे को भूख लगी है, अभी उसका कम्युनिकेशन तो डेवलप हुआ नहीं, तो वो रोने लग जाएगा। अब रोने लग जाएगा तो उसके सामने जो माता पिता है वो समझेंगे ना कि क्यों रो रहा है, वो अपने आप समझेंगे, या तो कहीं पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, भूख लगी है, लेकिन वो तो कोशिश कर रहा है ना अपनी बात समझाने का, मतलब कि उसकी समझ है। पहला, अब आप आंसर को प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखोगे। निम्नलिखित कुछ विशेषताएं जो बच्चों की शाला पूर्व वर्षों के दौरान बच्चों की विचार शक्ति दर्शाती हैं। कौन सी विचार शक्ति दर्शाती हैं, कि उनका दिमाग है, उनका संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे हो रहा है। पहला पॉइंट, वयस्कों की नकल, बच्चा बड़ों की नकल उतारता है ना, हमें पता है बच्चा बड़ों की नकल उतारता है। हम हमेशा देखते हैं कि छोटा बच्चा वही करता है जो वो हमें करते हुए देखता है, वो हमारी नकल करता है। बच्चे के अंदर विचार शक्ति होने के कारण ही वो हमारी नकल कर पाता है। विचार शक्ति है तभी तो मैं मान लो कुछ कर रही हूँ, मेरे सामने छोटा बच्चा है तो उसको कॉपी करेगा। विचार शक्ति ना होती तो कैसे करता। बच्चों जो हमें करते हुए देखते हैं उसे अपने दिमाग में समझता है। बच्चा जो भी हमें करते हुए देखता है उसे अपने दिमाग में समझता है और फिर उसको याद रखता है, फिर वही करता है, नकल करके दिखाता है। उदाहरण हम जरूर लिखेंगे, उदाहरण देख लो। बच्चे मम्मी को देखते हैं खाना बनाते हुए और फिर वो भी उनकी नकल करता है और खाना बनाने का अभिनय करता है। बच्चा क्या करता है, मम्मी को देखता है, मम्मी खाना बना रही है, वो भी एक्टिंग करने लग जाता है कि मैं भी खाना बना रहा हूं या बना रही हूं। ये क्या है, बच्चे की विचार शक्ति है। सेकंड पॉइंट, 5 पॉइंट हम इसमें जरूर लिखेंगे। बच्चों के
खेल के नियम याद रखना। बच्चा ना खेल के नियमों को याद रखता है। कैसे याद रखता है? आप बच्चे के साथ खेल लो हाइड एंड सीक, जब उसकी टर्न होगी ढूंढने की, हर जगह ब्लैंकेट के पीछे क्या, कर्टन के पीछे क्या, हर जगह छोटी छोटी जगह पे ढूंढेगा कि आप कहाँ छुपे हो। जब उसकी छुपने की बारी होगी तो ऐसी जगह पे छुप जाएगा कि आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो ये उसके अंदर विचार शक्ति है, तभी सोच कर पा रहा है ना। बच्चा खेलों के छोटे छोटे नियमों को याद रखता है, जैसे लुका छुपी में उसका छुपना, दौड़ लगाते वक्त उसे तेज दौड़ना है, गिल्ली डंडा खेलते हुए कैसे उसे अपनी बारी के लिए वेट करना है और फिर खेलना है। अब उदाहरण देख लो, यहाँ पे आ गया उदाहरण। जब हम बच्चे के साथ लुका छुपी खेलते हैं तो छुपने के समय बच्चा पर्दे के पीछे छुप जाता है, और जब ढूंढ रहा होता है तो आपको हर कोने में ढूंढता है, विच मीन्स उसकी विचार शक्ति है। अगर आपको ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो ना, तो आपको पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएंगी। मतलब DC 1 की भी 100 में, 2 की भी 100 में, 3 की भी 100 में, जिसके अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छा कर देंगे। मैंने ऑलमोस्ट इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं। अपने नाम पर प्रतिक्रिया करना, पॉइंट 3 देख लो कि अपने नाम पर वो प्रतिक्रिया करता है। बच्चा अपने नाम पर प्रतिक्रिया करता है। जब हम बच्चे का नाम लेते हैं तो बच्चा इधर उधर देखने लग जाता है, जिसका मतलब है कि उसे अपने नाम की पहचान है और उसे पता है कि कोई उसे बुला रहा है। उदाहरण देख लो, अगर बच्चे का नाम सीमा है और आप सीमा बोलते हो तो बच्चा इधर उधर देखने लग जाएगा कि क्या हुआ, कोई मुझे बुला रहा है, मतलब उसको पता है ना कि सीमा मैं हूं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3rd पॉइंट लिख दिया। 4th देख लो, अब माता पिता को पहचानना। अब बच्चा अपने माता पिता को पहचानता है। बच्चा अपने माता पिता को पहचानता है। बच्चा अपने माता पिता के साथ खेलता है और अनजान व्यक्ति को देखकर रोने लग जाता है। बच्चा माता पिता के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि वे हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि उसके मम्मी पापा हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, तो उसको पता है कि मैं इनके साथ सेफ हूँ, और किसी और को देखेगा तो रोने लग जाएगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो। अगर कोई पड़ोसी बच्चे के पास जाता है और उसे उठाता है तो बच्चा रोने लग जाता है, क्योंकि बच्चा उसको जानता नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी उठाती है तो खुश हो जाता है क्योंकि वो उसको जानता है। ये भी तो बच्चे की विचार शक्ति है ना। उसके बाद यहाँ पर 5th, छोटे निर्देशों का पालन करना, निर्देशों का पालन करना। बच्चा छोटे छोटे निर्देशों का पालन करता है। बच्चा हमारी बातों को समझता है और उसे मानता है, मतलब कि उसकी विचार शक्ति है। उदाहरण देख लो अब इसका यहाँ पर, जैसे कि हम बच्चे को कहते हैं, जा बच्चे मम्मी से ना चम्मच ले आ, जा बच्चे मम्मी को चम्मच दे आ, ये गिलास दे आ, तो वो बच्चा उस चीज को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है ना, उसके अंदर विचार शक्ति है, तभी वो फॉलो कर पा रहा है। तो मैंने आपको इस आंसर में क्या करा, पहले फ्लो चार्ट बना दिया, फिर 5 पॉइंट्स लिख दिए, उनको एक्सप्लेन कर दिया, उनके साथ उदाहरण लिख दिए, और एंड में हम एक निष्कर्ष लिख देंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। निष्कर्ष देख लो, विच मीन्स कंक्लूजन। बच्चे के अंदर शुरू से विचार शक्ति होती है, वो धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती है। बच्चे सोचने में सक्षम होता है, तभी वो हमारी नकल कर पाता है, खेल के नियम याद रखता है और बहुत कुछ। हमें निरंतर बच्चे से बातें करते रहना चाहिए ताकि उसकी विचार शक्ति फटाफट और अच्छे तरीके से विकसित हो। इस हिसाब से अपना आंसर अटेंड करोगे तो पक्का आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया सेकंड। अब एक और क्वेश्चन देख लो, थर्ड क्वेश्चन का क पार्ट, ये 15 मार्क्स। उदाहरण देते हुए बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्ष में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब इसका आंसर देख लो। ये सारे क्वेश्चन जब लास्ट बैच वाले बच्चे गए थे ना, जिनका ये एग्जाम है, मैंने उनको करवा रखे थे, तभी उन बच्चों का पेपर इतना अच्छा गया था। आप पुरानी वीडियोस देखोगे ना, उसके नीचे बच्चों के कमेंट्स भरे हुए हैं कि मैम डिट्टो सेम पेपर आया था जैसे आपने करवाया था, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी इतने सारे नोट्स सर्च आउट करके, अच्छे अच्छे आंसर्स बनाने की, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की, और आपने मेहनत करी थी मेरे साथ पढ़ाई करने की, तो पेपर तो अच्छा जाना ही था। अब पहले 3 साल बच्चे का भाषाई विकास कैसे होता है? सबसे पहली स्टेज रोना। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोता है। सबसे पहले शिशु रोने के माध्यम से दूसरों से संपर्क करता है। जन्म से लेकर पहले महीने तक शिशु
यही ध्वनि उत्पन्न करते हैं। पैदा होने से लेके 1 महीने तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ रोता है, और इसी प्रकार से वह अपने कष्ट और असुविधा के बारे में पालनकर्ता को बताता है। अगर उसको भूख लगी है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, उसके पास कोई और साधन नहीं है माता पिता को बताने का, वो बस रोने लग जाता है। आपको पता है सिमरन मैम के आंसर्स में उदाहरण होने तो जरूरी है, उदाहरण देख लो। अधिकांश माताएं ये समझ जाती हैं कि शिशु के रोने का क्या कारण है, क्या वह भूखी है या उसको पेट में दर्द हो रहा है या क्यों रो रही है। अब यही तो माँ और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड है, इतनी ज्यादा अटैचमेंट है कि वो ना उसकी चीजें समझ जाती है कि अब ये इस बच्चा इस वक्त रो रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, क्या पता इसको भूख लग गई हो या कोई और चीज है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब ये क्या है, भाषाई विकास की स्टेजेस है, पहला चरण हो गया। दूसरा क्या होगा, कूजन। लगभग एक, मैंने यहाँ पर ना उम्र भी मेंशन करी है ताकि इससे आपको आंसर में और अच्छे मार्क्स मिले। 1 महीने की उम्र में शिशु के रोने के अलावा कूजन, जिसको हम इंग्लिश में कूइंग कहते हैं, भी करने लगते हैं। यह अवस्था चौथे या 5वें महीने तक चलती है। स्वरों के समान ध्वनियों को कूजन कहते हैं। जैसे बच्चा करता है ऊ ऊ ऊ, अब ये क्या है, बच्चे की कूइंग स्टेज है। शिशु कूजन ध्वनियां तब उत्पन्न करते हैं जब वे संतुष्ट होते हैं, अर्थात वे भूखे नहीं होते। अब जब बच्चा खुश होता है ना तो ऐसे करता रहेगा ऊ ऊ ऊ। आपने यूजुअली अपने घर में देखे होंगे छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। उदाहरण देख लो, बच्चा 3 महीने की उम्र में ऊ ऊ आ करता है, ठीक है। अब हमने ये कूइंग का बता दिया। उसके बाद तीसरा चरण आता है बालालाप। 6 से 10 महीने के बीच शिशु बालालाप, जिसको हम बलबनाना कहते हैं, वो शुरू कर देते हैं। वे स्वर और व्यंजनों के मिश्रण से माँ, दा, की जैसे अधूरे अधूरे शब्द बोलते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं। अब आप देखो, इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। हम जितने एग्जाम्पल्स लिखते हैं ना, रियल लाइफ से रिलेट करवा के लिखवाते हैं। इसके अंदर जो आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, ताकि आपके मतलब क्या होता है, बच्चे जब बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो उनको आधे वर्ड्स ही नहीं समझ आते। तो मैंने अपने नोट्स में स्पेशली इतने इजी वर्ड्स लिखे हैं कि आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएंगे। हमें दादा की जैसी आवाजें सुनने को मिलती है। इस प्रकार की आवाजें को बच्चे को हम कहते हैं बलबनाना। हम कहते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, दादा की, लेकिन ये क्या हो रहा है, उसका भाषाई विकास हो रहा है। ये तीसरा चरण है उसकी भाषाई विकास का, बलबनाना, बालालाप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चौथा चरण, प्रारंभिक शब्द। 10 से 18 महीने के बीच अधिकतर बच्चे पहले जन्मदिन के आसपास अपना पहला शब्द बोलते हैं। संभव है कि यह शब्द हमारी भाषा से बिल्कुल मेल ना खाता हो, लेकिन शिशु स्वयं और वो बच्चे का खुद का बनाया वर्ड हो। अब बच्चे का जब अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट बर्थडे आने वाला होता है ना, तो बच्चा अपना पहला शब्द बोलता है। पहला शब्द जरूरी नहीं है कि वो नाम बोल रहा है, मम्मी बोल रहा है, पापा बोल रहा है, हो सकता है उसका मनगढ़ंत कुछ अपना ही बनाया हुआ वर्ड हो, लेकिन अब वो एक पूरा वर्ड बोल पाता है। ये क्या हो गया, प्रारंभिक शब्द। अब क्या होता है, कई बार जैसे इस क्वेश्चन में ना पूछा था कि बच्चे के पहले 3 वर्ष तक भाषाई विकास बताओ, तो अभी वो मैं आपको 3 वर्ष के हिसाब से बताऊंगी। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बच्चे के पहले वर्ष का भाषाई विकास बताओ, तो आपको ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं। अब हमने पहले ईयर को सम अप कर दिया। रोना बच्चा कब स्टार्ट करता है, रोना बच्चा स्टार्ट करता है जन्म से। कूजन, जिसको इंग्लिश में कूइंग कहते हैं, 1 महीने की उम्र से। बालालाप 6 महीने से 10 महीने की उम्र में। प्रारंभिक पहले शब्द प्रथम जन्मदिन के आसपास। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि पहले वर्ष का भाषाई विकास, तो इतना लिख देना, लेकिन हमारा तो 3 साल का पूछा था, तो हम आगे की स्टेजेस भी बताएंगे। अब ये जो पहले प्रारंभिक शब्द था उसका उदाहरण देख लो। जब बच्चा बिल्ली बोलना शुरू कर देता है तो वो इस शब्द का इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अब वो कोई भी जानवर देख ले वो बिल्ली बोलेगा। मान लो बच्चे ने सीख लिया बिल्ली बोलना, अब उसको बाहर चाहे कुत्ता दिख जाए, काऊ दिख जाए, भैंस दिख जाए, कोई भी एनिमल दिख जाए, वो उसको बिल्ली ही बोलेगा। अब क्या है, बच्चे ने एक ही शब्द सीखा है, उसको लगेगा जितने भी जानवर है वो बिल्ली है। ये बच्चे की ऐसी ही भाषाई विकास होती है। उसके बाद यहाँ पर 5th स्टेज, 2 शब्द के उच्चारण। 2 शब्द के उच्चारण 18 महीने से होने लगेंगे
और लगभग 2.5 साल तक बने रहेंगे, मतलब 2 साल या 2 साल 5 महीने 6 महीने तक ये उसका उच्चारण होगा। ये 2 शब्द के उदाहरण आमतौर पर संज्ञा संज्ञा, संज्ञा संज्ञा या संज्ञा क्रिया के रूप में होते हैं। उदाहरण देख लो, हमने हर स्टेज के साथ उदाहरण लिखा है ताकि तुम कोई भी पॉइंट भूलो ना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं। डीईसी में ना हमेशा सिमरन मैम के स्टूडेंट्स टॉप करते हैं, तो उस चीज को मेंटेन रखना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आना और मुझे फिर अपनी मार्कशीट्स भेजना। ये जो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है ना, और अगर तुम्हें सच में लगे कि मेरी टीचिंग काम आपके काम आई थी तो मुझे मार्कशीट्स भेजकर बताना अपना एक्सपीरियंस। जैसे बच्चा कहता है पानी खत्म, वह ये बताना चाहता है कि पानी खत्म हो गया है। अब वो पूरा नहीं बोल रहा मम्मी पानी खत्म हो गया है, नहीं, वो कहेगा पानी खत्म। अब अपने आप समझ जाओ कि पानी खत्म हो गया है। भाषाई विकास है ये उसका। उसके बाद इसका भी उदाहरण हो गया। इस स्तर पर एक बच्चे की शब्दावली आमतौर पर लगभग 50 शब्दों तक विकसित हो जाती है। अब इस स्तर पे क्या होता है, इस स्टेज पे बच्चे की जो शब्दावली होती है ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स तक की हो जाती है। लास्ट स्टेज टेलीग्राफिक चरण। अब ये टेलीग्राफिक चरण देख लो। टेलीग्राफिक चरण लगभग 2.5 वर्ष की आयु में शुरू होता है। इस स्तर पर बच्चे भाषा कौशल और शब्दावली बहुत तेजी से विकसित कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा उनका भाषाई विकास हो रहा होता है, बहुत जल्दी उनकी वो जो होती है शब्दावली वो इंक्रीज हो रही होती है, क्योंकि उन्होंने भाषा की मूल बातें समझने पर काम किया है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, भाषा को समझ रहे हैं, फटाफट चीजें सीखेंगे। वे अपनी शब्दावली को एक दिन में 10 से 12 नए शब्दों तक बढ़ा सकते हैं। मतलब बच्चा एक ही दिन में 10 से 12 न्यू शब्द, नए शब्द सीख लेता है। उदाहरण देख लो। अब बच्चा कह सकता है मुझे पानी पीना है, मुझे रोटी खानी है। मतलब देख रहे हो, पूरी बच्चा बात बोल पा रहा है। ये क्या है, टेलीग्राफिक चरण। इतना अच्छा आंसर लिखने के बाद हम निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। भाषा अर्जन करने की अवस्थाएं समान हैं, अर्थात सभी बच्चे कर्मानुसार इन अवस्थाओं से गुजरते हैं कि सबसे पहले रोना स्टार्ट होगा, फिर कूइंग होएगी, फिर बलबलाना होगा, तो यही सीक्वेंस फॉलो होगी। भाषा विकास के विभिन्न चरणों को वर्गीकृत करने वाली आयु अवधियों में लचीलापन होता है। अगर अब किसी स्टेज पे हमने कहा है कि वो 8 महीने में स्टार्ट होती है, या बच्चा पहला वर्ड अपने अप्रोक्सीमेटली जो पहले बर्थडे के पास बोलता है, तो जरूरी नहीं है कि पहले बर्थडे पे ही बोलेगा, 2-3 महीने या 1-2 महीने पहले भी बोल सकता है। ये इतना रिजिड नहीं है। विभिन्न चरण एक दूसरे के साथ साथ चलते रहते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर कूइंग स्टार्ट होगी तो बच्चा रोएगा नहीं, सारे स्टेजेस एक साथ कंबाइन होकर चलते रहते हैं और भाषा को आगे बढ़ाते रहते हैं। अर्थात जिस उम्र में शिशु बाला लाप करते हैं वह उसी में कूजन भी जारी रखते हैं। मतलब सारी स्टेजेस धीरे धीरे डेवलप होती हैं, एक साथ भी चलती रहती हैं। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे अटेंड कर सकते हो। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको DC1, DC2, DC3 के प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, या फिर प्रॉपर क्रैश कोर्स चाहिए हो जिसमें आपको वीडियोस भी मिलेंगी, जब मर्जी उन वीडियोस को देखो, एग्जाम से पहले जितनी मर्जी बार उन वीडियोस को देखो, पीडीएफ से पढ़ो और अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेने हैं तो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज में मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स लेना चाहोगे तो 599 में तीनों का कंबाइन मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना क्या ये वीडियो यूजफुल थी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल लेवल अप लर्निंग भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। थैंक यू।